नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार को बदनाम एवं अस्थिर करने में जुटी है केंद्रीय एजेंसियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जनता की चुनी हुई सरकार को बदनाम एवं अस्थिर करने में केंद्र सरकार जुटी हुई है, इसलिए उनके पीछे केंद्र एजेंसियों को लगा दिया गया है। लेकिन वे इससे घबराने वाले नहीं हैं। अगर वे डाल चलेंगे तो हम पात पात चलकर उनका जवाब देंगे। मुख्यमंत्री रविवार को जमशेदपुर के कदमा उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो की 72वीं जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक जनता का आशीर्वाद उनके साथ है तब तक कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता है। अपने अल्प कार्यकाल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि वर्ष 2019 में सत्ता संभालने के बाद कोरोना का दंश राज्य की जनता को झेलना पड़ा। सरकार इस मुश्किल घड़ी में बेहतर से बेहतर प्रबंधन करके राज्य के लोगों को सुरक्षित करने में जुटी रही। कोरोना का दौर खत्म होने के बाद विगत एक वर्ष से सरकार पूरी तन्मयता के साथ कामकाज में जुटी है। अपने एक वर्ष के कार्यकाल की तुलना उन्होंने विपक्ष यानी भाजपा के 20 वर्षों के शासनकाल से करते हुए कहा कि एक वर्ष 20 वर्ष पर भारी पड़ा। झारखंड भाजपा कोर कमेटी की हुई बैठक, संगठन को मजबूत कर सत्ता में लौटने की बनी रणनीति। झारखंड भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में संगठन को धारदार बनाने, वर्तमान हेमंत सरकार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार की नाकामियों के जनता के बीच ले जाने के साथ साथ जन सरोकार के मुद्दे और विधि व्यवस्था को मुद्दा बनाकर लगातार आंदोलन करने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, संगठन महामंत्री करणवीर सिंह, प्रदेश प्रभारी और जिला अध्यक्ष, जिला संगठन के सभी बड़े नेता सम्मिलित हुए। देश के 3 दर्जन जिलों में कोरोना की दर औसत से अधिक। चीन सहित कई देशों में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद भारत ने एहतियातन कई कदम फौरन उठाया है। कोरोना के संक्रमण का प्रसार न हो, इसके लिए कई अहम बैठकें हो रही है। इस बीच खबर आ रही है कि भारत में कोविड-19 की औसत राष्ट्रीय दर अभी 0.21% के सामान्य स्तर पर है, लेकिन देश के 3 दर्जन जिलों में यह 1% से अधिक तथा 8 जिलों में 5% से अधिक दर्ज की गई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर साहिबगंज का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, ऑक्सीजन प्लांट को किया गया दुरुस्त। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए साहिबगंज का स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हो गया है। सदर अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त कर लिया गया है। साहिबगंज, राजमहल और बड़रवा में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट को चालू कर देखा गया। प्लांट के खराब पड़े स्टेबलाइजर को ठीक कर लिया गया है। वहीं बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाले पाइपलाइन को भी दुरुस्त किया गया। सदर अस्पताल को वायरस मुक्त बनाने के लिए वायरोलॉजी लैब को सैनिटाइज किया जा रहा है। लैब को वायरस मुक्त बनाने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड 2000 मंगवाया गया है। ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम को वायरस मुक्त रखने के लिए कार्बोलिक एसिड मंगवाया गया है। इस केमिकल से सफाई की जाती है। चंपई सोरेन ने कहा, राज्य की संपदा दिल्ली, मुंबई और गुजरात जा रहा है। आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य की खनिज संपदा को बिचौलिए लूटने में लगे हुए हैं। यहाँ की संपदा दिल्ली, मुंबई और गुजरात में देखने को मिल रही है। चंपई सोरेन रविवार को कदमा उलियान में शहीद निर्मल महतो की जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंडियों को जगाने की जरूरत है। अगर नहीं जाते तो समांती सोच रखने वाले लोग, इसलिए शिक्षा के बिना परिवर्तन संभव नहीं है। हेमंत सोरेन के कार्यकाल की चर्चा करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के हर कोने में रोशनी पहुंचाने का काम कर रही है। आदिवासी कल्याण मंत्री ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जन जन तक पहुंच रही है तथा उनके लिए योजनाएं लेकर आ रही है। हाल के दिनों में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार के पदाधिकारी गांव-गांव, पंचायत में जाकर लोगों से मिले तथा उनकी समस्याओं को जाना। जितना पेंशन यहाँ के लोगों को मिला, किसी अन्य राज्य में यह एक सपना है। यह सरकार गरीब और मजदूर के बच्चों को अपनी खर्च पर विदेशों में पढ़ा रही है, साथ ही शहीदों को सम्मान दे रही है। लोहरदगा में मंगेतर से मिलने गई युवती के साथ 6 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। लोहरदगा जिला अंतर्गत कुड्डू थाना क्षेत्र के रहने वाली एक युवती के साथ आधा दर्जन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता शाम में किसी तरह गांव पहुंची और मामले की जानकारी ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों के सहयोग के बाद पीड़िता कुड्डू थाना पहुंची और आधा दर्जन युवकों के खिलाफ
सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए लोहरदगा भेज दिया है। वहीं मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया गया है कि कुड्डू थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती अपने मंगेतर से मिलने के लिए थाना क्षेत्र के कोलसिमरी दोहर गई थी। पीड़िता के अनुसार अपने मंगेतर के साथ बैठकर बातचीत कर रही थी। इसी बीच 5 से 7 युवक मौके पर पहुंचे तथा मंगेतर के साथ मारपीट करते हुए युवती को पकड़ लिया। आधा दर्जन युवकों की पिटाई के बाद मंगेतर युवती को छोड़कर भाग निकला। इसके बाद युवकों ने युवती को खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद सभी युवक पीड़िता को उसी हालत में छोड़कर फरार हो गए। विराट कोहली को रोल मॉडल मानते हैं वर्ल्ड कप विनर सुजीत मुंडा। कहा, दिव्यांग को कोई कमजोर ना समझें। जीवन में कभी निराश नहीं होना है। मेहनत और लगन के बल पर सफलता पाई जा सकती है। ये कहना है झारखंड के जसप्रीत बुमराह के नाम से मशहूर हो चुके सुजीत मुंडा का, जो वर्ल्ड कप जीतकर रांची लौट आए हैं। रांची एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया और रैली भी निकाली गई। जानकारी हो कि सुजीत मुंडा ब्लाइंड क्रिकेट की टीम इंडिया के सदस्य हैं। वह टीम में विशेष तौर पर गेंदबाजी करते हैं, लेकिन ब्लाइंड क्रिकेटर के रूप में टीम इंडिया में ऑलराउंडर की भूमिका भी निभाते हैं। सुजीत मुंडा ने बताया कि पहले वो एथलेटिक्स के प्लेयर थे और 2014 में स्टेट लेवल ब्लाइंड क्रिकेट खेलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि तभी से मेरे मन में यह बात थी कि एक दिन टीम इंडिया की जर्सी पहननी है और वर्ल्ड कप जीतकर लाना है। 3 साल कड़ी मेहनत करने के बाद भारतीय टीम में मेरा चयन हुआ। बांग्लादेश और दुबई में सीरीज खेला और अच्छा प्रदर्शन करने की हमेशा कोशिश की। उसके बाद 2022 में मुझे विश्व कप खेलने का मौका मिला। टीम मीटिंग में भी यही बात होती थी कि मुकाबला भारत में हो रहा है, इसलिए जीतना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को कोई कमजोर न समझें। दिव्यांगों के भीतर भी कई हुनर होते हैं, बस कुछ मजबूरियों की वजह से वह आगे नहीं आ पाते हैं। जो अवसर उन्हें मिलना चाहिए कई बार वो नहीं मिल पाता है, उनको अवसर दिया जाना चाहिए। कई इलाकों में दिव्यांग को जानकारी का अभाव है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि उनका स्कूल है। इस क्षेत्र में राज्य और केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है ताकि हुनर निकलकर सामने आए। छवि बदलने में लगा जामताड़ा। साइबर क्राइम की राजधानी में अब चलेगी पुलिस की पाठशाला। जामताड़ा एक ऐसा नाम है जिसे लोग एक जिले के तौर पर कम और साइबर अपराध के लिए ज्यादा जानते हैं। देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां जामताड़ा के गांव में बैठे साइबर अपराधियों ने शिकार न किया हो। लेकिन अब देश में साइबर अपराध के गढ़ के तौर पर कुख्यात हो चुका झारखंड का जामताड़ा जिला पुलिस की पाठशाला नामक एक अनूठा अभियान चलाकर इस छवि को दूर करने की कोशिश में लगा है। इस अभियान का मकसद क्वालिटी एजुकेशन करना और साइबर ठगी से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और जिला प्रशासन के संयुक्त पहल के तहत अभियान 118 पंचायतों के पुस्तकालय में चलाया जा रहा है। पुलिस उपाधीक्षक साइबर मजरूल हुदा ने बताया कि साइबर अपराध से प्रभावित 2 ब्लॉक करमाटांड़ और नारायणपुर के 35 पुस्तकालयों पर खास ध्यान दिया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को साइबर ठगी से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जागरूक करना और उससे विकास संबंधी गतिविधियों में भागीदार बनाना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं के विशेष मार्गदर्शन के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना भी है। बिहार से हुंडरू फॉल घूमने जा रही स्कूली बच्चों से भरी बस पलटी, करीब 20 छात्र घायल। राजधानी रांची के प्रसिद्ध हुंडरू फॉल घूमने पहुंचे बिहार के स्कूली बच्चों से भरी बस पलट गई। सभी बच्चे क्रिसमस के दिन हुंडरू फॉल घूमने जा रहे थे। बस सिकिदरी के पास पलटी। हादसे में 4-5 बच्चों की थोड़ी ज्यादा चोट आई थी। उन सभी को रिम्स रेफर कर दिया गया है। बाकी बच्चों का सिकिदरी थाना परिसर में ही स्थानीय डॉक्टर और कंपाउंडर की मदद से प्राथमिक उपचार किया गया। फिलहाल घायल सभी स्कूली बच्चे खतरे से बाहर हैं। पूर्वी सिंहभूम में 50% से कम वैक्सीनेशन वाले प्रखंडों में चलेगा अभियान। कोरोना के अलर्ट के बीच पूर्वी सिंहभूम में वैक्सीनेशन प्रतिशत बढ़ने की तैयारी शुरू हो गई है। जिले में 16,43,479 लोगों ने पहला डोज लिया है, जबकि लक्ष्य 15,53,954 रखा गया था। इसका प्रतिशत 106 है। 13,21,729 लोगों ने दूसरा डोज लिया है। इसका प्रतिशत करीब 80% है। प्रिकॉशन डोज की स्थिति बेहद खराब है। मात्र 11% लोगों ने ही प्रिकॉशन डोज लिया है, यानी 1,40,361 लोगों ने तीसरा डोज लिया है। स्वास्थ्य विभाग बची आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए जल्द ही विशेष अभियान शुरू करेगा, जिसमें 60 साल व उसके ऊपर के बुजुर्ग कोरोना टीका लेने में पीछे हैं। खादी एवं सरस मेला 28 दिसंबर से।
सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। देश में खादी को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर मेले का आयोजन किया जाता है। इसी उद्देश्य से राजधानी रांची में भी खादी एवं सरस मेला का आयोजन किया जा रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में 28 दिसंबर से 8 जनवरी 2023 तक इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। खादी एवं सरस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 दिसंबर को शाम 4 बजे करेंगे। मेला में खादी से संबंधित स्टॉल होंगे, साथ ही झारखंड की संस्कृति और सभ्यता भी देखने को मिलेगी। खादी बोर्ड के सीईओ रखाल चंद्र बेसरा ने बताया है कि मेला परिसर में 2 बड़े हैंगर होंगे, जिसमें 8 सेक्शन है और सभी सेक्शन का नाम झारखंड के लोकप्रिय त्योहार व नृत्य पर होंगे। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार के कई विभाग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेले को बढ़ावा देने के लिए उद्घाटन के दिन लोगों की एंट्री फ्री रखी गई है। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने परिवार संग खुट्टी के पेरवां घाट पहुंचे राज्यपाल रमेश बैस। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस रविवार को परिवार संग खुट्टी के पेरवां घाट पहुंचे। उन्होंने यहां घूम घूम कर जलप्रपात एवं आसपास के प्रकृति सौंदर्य का आनंद लिया। वे पेरवा घाट की घटाओं को देखकर मंत्रमुग्ध हुए। उन्होंने कहा कि यह जगह बहुत सुंदर है तथा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। उन्होंने परिवार संग बोटिंग का भी मजा लिया। इस मौके पर डीसी शशि रंजन ने उन्हें पेरवा घाट के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया पेरवा घाट में हैंगिंग ब्रिज बनाने की भी योजना है। वर्तमान में सैलानियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी बताया। इसके अलावा डीसी ने जिले के अन्य पर्यटक स्थल पंचघाघ, उलुंग जलप्रपात, लतरातू डैम आदि के बारे में भी बताया। लोहरदगा में मासूम के साथ दरिंदगी, 5 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या। झारखंड में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर नाबालिग बच्चियों की अस्मत लूटने की खबरें आए दिन सामने आती रहती है। ताजा मामले में एक 5 वर्ष की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। रेप हत्या का आरोप एक 19 वर्षीय शख्स पर है। पुलिस ने आरोपी युवक को तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के लोहरदगा जिले बगडू थाना इलाके के अरिया आदिवासी टोला में शनिवार की शाम एक शख्स द्वारा 5 साल की बच्ची के साथ पहले तो दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने मिलकर आरोपी 19 वर्षीय युवक की पिटाई कर दी, फिर उसे स्थानीय थाने बगडू थाने की पुलिस को सौंप दिया। राज्य में फिर बदलेगा मौसम। रांची में 31 दिसंबर तक छाए रहेंगे आंशिक बादल। मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। 26 से 28 दिसंबर तक राज्य के उत्तर पूर्वी इलाके यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में सुबह कोहरे के बाद पूरे दिन आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं हल्के दर्जे की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राजधानी रांची में 31 दिसंबर तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। राज्य के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग से मिली रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस सिमडेगा में दर्ज किया गया। वहीं राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।